नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम लोग अमेरिका की तरफ से देख रहे हैं कि भाई भारत के लिए कुछ एक स्पेशल अटेंशन दी जा रही है एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू एनालाइज। क्योंकि हमारे पास अगर देखें पिछले थोड़े टाइम के अंदर एक आपकी जो डीएनओ है, जो ओडीएनआई है, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की जो हेड है, बेसिकली तुलसी गाबड़ हैज कम। अभी पता चल रहा है जेडी वॉन्स आ रहे हैं, उसके बाद एनएसए आ रहे हैं, उसके बाद मार्को रूबियो आ रहे हैं एंड आफ्टर दैट फाइनली कल्मिनेटिंग बाय ट्रम्प की विजिट। क्या है भारत में इतना अटेंशन? बिकॉज आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री सीइंग दैट। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि भाई दरवाजों के पीछे क्या डिस्कशन चल रही है। पथिकृत भाई नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। थैंक यू। देखिए, ये ऑब्वियसली जो जेडी वंस द वाइस प्रेसिडेंट इज कमिंग, एक तरफ अगर कहा जाए तो ही इज ऑलमोस्ट लाइक दामाद ऑफ इंडिया, क्योंकि यू नो हिज वाइफ इज ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड so that if you look on a lighter note, but as a vice president, when he's coming, it means a lot. It definitely means a lot. और ये जो एक जिस जिस मीटिंग के लिए वो आ रहे हैं, इंडिया यूएस फोरम जो है, उनका एक मीटिंग है। इट विल बी अ क्लोज डोर मीटिंग। वो एक थिंक टैंक करवाता है। वो बाहर नहीं आएगा, क्या होगा। बट बेसिकली जो पिवोट ऑफ डिस्कशंस है, ये जो आईसीईटी है, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसका भी नया एक नामकरण हुई है आफ्टर ट्रम्प केम टू पावर एंड वॉन्ट्स पीएम मोदी वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। तो उसमें ऑब्वियसली जिन चीजों पे काम शुरू हो गई थी उसको और भी डीपेन किया जाएगा। Those will be areas of defense, artificial intelligence, semiconductors, quantum computing, biotechnology, energy, space, and of course a very important aspect of protecting the proprietary technologies, क्योंकि वो चाहे वो ताकि वो बाहर ना चले जाए। सो जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होता है। तो ये जो मीटिंग, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग इशू हुई है। इतने सारे जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। बेसिकली टैरिफ कुछ नहीं होता, टैरिफ इज लाइक द कस्टम्स ड्यूटी दैट वी इम्पोज। तो टैरिफ कोई अलग शब्द नहीं होता, तो कस्टम्स ड्यूटी लगा देते, जो लगाया अभी इसके ऊपर, चाइना के ऊपर 125 है या 150 है, ऐसा कुछ है, अभी पता नहीं कौन सा। वो तो हर दिन चेंज होता रहता है। 145 145। बट फिर व्हाट ही डिड यस्टरडे, ही एग्जेम्प्टेड पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वाला, टेलीकॉम वाला, एग्जाम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यूएस का बहुत बड़े पैमाने पे सप्लाई चेन का डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। नाउ तो इट्स अ स्टॉप गैप सिचुएशन, मतलब दे विल ऑलवेज हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऑल्टरनेट अगर करना है तो कहां करोगे आप ऐसे ऐसे देश के साथ करोगे जो विच नोज हाउ टू मेंटेन साइलेंस। क्योंकि देखिए, एक तो चीज है द मोदी सरकार हैज डन कि बहुत सारे इश्यूज पे डिफरेंसेस यूएस के साथ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम भी था, बहुत बड़े पैमाने में। लेकिन कोई फालतू की बेतुकी स्टेटमेंट नहीं दिया जाता था सरकार के तरफ से अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। जो भी है डील करते थे विद बिहाइंड क्लोज डोर्स। कभी कभी हम लोग भी थोड़ा बेचैन हो जाते थे, एंड बट द क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट, जो यूरोपियन यूनियन भी आज नहीं कर रहा है, वो खुल के बोल रहा है। सो लेट मी पुट इट दिस वे, ये जो इंडिया आ रहा है, जेडी वेंस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। इट्स नॉट जस्ट अनदर विजिट। एक तो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस आई थी, और कहा जाता है एज पर रिपोर्ट्स शी इवन मेट शेख हसीना व्हेन शी केम हियर, एज पर रिपोर्ट्स। एंड आई थिंक इन दैट मीटिंग, एज पर रिपोर्ट्स, द एनएसए ऑफ इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट। ये जो जेडी वेंस का मीटिंग है, तो बहुत सारे, एक तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशंस होंगे। दूसरी चीज है फ्रॉम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टू डेवलपिंग दैट सप्लाई चेन इकोसिस्टम इन इंडिया। देखो, ट्रम्प को भी पता है, आप अमेरिका में एप्पल फोन पूरा बना के बेचोगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, इफ यू वांट टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, 1 लाख का फोन 3 लाख 4 लाख भी हो सकता है। सो उन्हें ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनाना है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम कहां पे है, और ये प्रॉब्लम है उनका कि चाइना, उनको लगता है यार चाइना हमसे पैसा लेके तो हमें ही थ्रेट मार रहा है। दिस इज द कोर। तो उनको पता है कि इंडिया का जो सिविलाइजेशनल अप्रोच है, वी आर वेरी बेनाइन, जनरली वी आर बेनाइन, हमें कुछ लेना देना नहीं है।
वी आर नॉट हियर टू डिफीट यू. हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं. We believe in mutual growth, and we are not here to defeat you or go ahead of you. हाँ, we will have our own economic growth. हाँ, don't interfere in our issues. Don't interfere in our sphere of influence. जहाँ करोगे वहां पे I will speak up. I will speak up. But I'm not here to poke my nose into you. इसीलिए आप देखोगे, ये हमेशा मैं कहता हूँ, अग्नि 5 या अग्नि 5 का जो एक्चुअल रेंज है, या फिर जो उसके ऊपर डेरिवेटिव भी जो है अग्नि 6 डेवलपमेंट में है, इसका एक्चुअल रेंज इज 10,000 किलोमीटर, दिखाया जाता है 5. बिकॉज यू डोंट वांट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, यू डोंट वांट टू शो कि देखो मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकता हूँ. सो आई थिंक दे हैव टू इवेंचुअली बिल्ड दैट अल्टरनेट सप्लाई चेन, एटलीस्ट पार्ट ऑफ इट इन इंडिया. और उसके लिए ये मीटिंग हो रहा है. ठीक है, जहां तक ट्रेड की बात है, तो ये हो सकता है कि ट्रेड के ऊपर बोला जाएगा देखो देखो अब तो ट्रंप इंडिया के ऊपर प्रेशर दे रहा है. भाई, जो पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट था कल का या परसों का, आप देख लो, वी डू नॉट नेगोशिएट एट गन पॉइंट. तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ बातें शुरू हो गई है. एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इटसेल्फ डजंट वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. नहीं करेगा. बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ट्रेड एग्रीमेंट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा. इसके ऊपर जीटीआरआई जो है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट आया है कि कॉम्प्रिहेंसिव मत करो. कॉम्प्रिहेंसिव करने में क्या मतलब होता है कि आपके एग्रीकल्चर आ जाएगा, आपके ई कॉमर्स आ जाएगा, आपकी ऑटोमोबाइल्स आ जाएगा, फार्मा आ जाएगा. गो फॉर समथिंग कॉल्ड 040. मैं तुम्हारे ये इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर 0 लगाऊंगा, तुम भी मेरे 0 लगाओ. सेक्टर वाइज करो. और यही चीज जब आपको याद होगा, फॉर द ऑडियंस नॉट यू, कि हमारा जो पिछला कार्यक्रम हुआ था जहां पे वी टॉक्ड अबाउट कि ट्रेड डील के ऊपर बात बढ़ रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, उस पे एक शब्द मैंने कहा था, एक सेंटेंस, कि सेक्टर वाइज नेगोशिएशन चल रहा है. सेक्टर वाइज. और मैंने ये भी कहा था हम लोगों की प्रोग्राम में कि इंडिया बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट है ना, आई विल टेक केयर ऑफ द ट्रेड डेफिसिट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सब कुछ खोल दूंगा. सो उसके ऊपर काम होगा. एंड एट द सेम टाइम देयर इज अनदर थिंग. सो बेसिकली ये विजिट इसलिए है, जो अमेरिकन अप्रोच है कि उनको भी पता है कि लॉट ऑफ कंट्रीज आर नॉट लाइकिंग कि भाई मैं जो बोलूंगा सबको करना पड़ेगा. और शी जिनपिंग की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया अबाउट द यूएस अप्रोच. समवेयर दे हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल, द अमेरिकंस, इन अंडरस्टैंडिंग कंसर्न्स ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल. उसमें इंडिया एक है. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सबको छोड़ के इंडिया को गले लगा लेंगे, बाकी कोई मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं. तो इंडिया अमंग ऑल थोड़ा सा प्रेफरेंस तो दिया जा रहा है. प्रेफरेंस इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ट्रंप को अलग से इंडिया से प्यार है. थोड़ा बहुत तो है. थोड़ा बहुत मोदी जी के साथ उनका रिश्ता, उनको पता है कि वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ कंट्री जो बाकी देश कर रहा है. द अदर थिंग इज अबाउट द सप्लाई चेन डीकपलिंग. उनको भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेसिलियंट सप्लाई चेन, जैसे हम लोग बोलते हैं डीकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन, जैसे हम लोग बोलते हैं डीहाइफेनेट करो, कि ताकि ऐसा ना हो कि आपके साथ रिश्ता खराब है तो मेरे पूरे सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो जाए. उनके इतने बड़े पैमाने में सप्लाई चेन डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है. दे वांट अ मोर ट्रस्टेड पार्टनर टुडे, एंड दैट इज व्हाई दिस विजिट इज हैपनिंग. बट ट्रेड नेगोशिएशन में जेडी वंस जब आएंगे, ऑब्वियसली पीएम मोदी के साथ मीटिंग होगा. तो माइक वॉल्स के ऊपर अभी शायद न्यूज आ रहा है कि ही मे और मे नॉट कम, क्योंकि बहुत सारी चीज उनके भी चल रहा है. सो दे माइट गिव अ डायरेक्शन टू दिस ट्रेड जो नेगोशिएशन चल रहा है. बट द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया विल रिमेन सेम. 100% फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम नहीं करेंगे. बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डेफिनेटली होगा. इट माइट हैपन इन इंस्टॉलमेंट्स. हाँ, उसके ऊपर डिफेंस के ऊपर डेफिनेटली दे विल बी मोर पुश कि कुछ कुछ सामान तो खरीदो. तो ये आई एम श्योर जी वाला इशू उठाया जाएगा, बहुत सारे और इश्यूज उठाए जाएंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट एंड वी मस्ट कीप एन आई ऑन क्या द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस सेज अबाउट बांग्लादेश. वो एक फैक्टर है, पाकिस्तान एक फैक्टर है. लास्टली बिफोर आई गिव इट टू यू आदि, ये तहावुर हसन राना को जो एक्स्ट्राडाइट करवाया गया, a lot of credit apart from the government of India has to go to Trump administration. Yeah. उनको पता है बहुत सारे इश्यूज है इसमें. In spite of that, they trusted us and gave it back. क्योंकि I think somewhere there is a convergence. कि कुछ चीजें हैं where we have to work together. Back to you. You know, one of the things that we need to understand in this entire game is that ये जो
जो ट्रेड नेगोशिएशंस और ये सब जो चल रहा है एंड द डीकपलिंग दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट, देखिए ट्रम्प के पास और अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है कुछ और, ही डजंट, राइट? तो अब वो ऑप्शन में देखिए आपके पास अभी अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो इसमें द गेम विल बी कि आप उस ऑप्शन का फायदा मत उठाओ, मतलब इन द सेंस डोंट बी ओवर जेलस कि भाई अब मेरे को तुम अपनी धोती भी दे दो, गमछा भी दे दो, सब कुछ दे दो तब मैं तुम्हारे बात करूंगा, दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली हाउ चाइना वर्क। तो आपको एक अपना जो नजरिया है विच इज द इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स उसको आपको रखना पड़ेगा सामने, एंड दैट विल नीड टू बी मेड अट्रैक्टिव, देन ओनली कुछ आपके पास आएगा, अदरवाइज इट्स गोना बी डिफिकल्ट गोइंग फॉरवर्ड। आपने एक बहुत क्रिटिकल इशू उठाया आदि जी, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अमेरिकन्स ना, एक तो है कि अमेरिकन्स आर इंटेलिजेंट, बेवकूफ तो नहीं है। आप देखोगे व्हाट दे ऑब्जर्व अबाउट इंडिया, कि यार ये देश ना सुखोई 30 MKI इतने साल से खरीद रहा है, 270। द लार्जेस्ट सुखोई फ्लीट इज प्रोबेबली विद इंडिया। रशिया के पास भी है, चाइना के पास तो है, बट उन्होंने तो अलग नाम दे दिया है। इनके इसके बावजूद इंडिया ने कभी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं किया। प्रोप्राइटरी जो सैंक्टिटी होता है उसको मेंटेन किया हमेशा, अभी भी। दैट इज समथिंग द अमेरिकन्स एक्चुअली रेस्पेक्ट। सो व्हेन इट कम्स टू प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, इंडिया बोलता रहेगा यू हैव टू शेयर टेक्नोलॉजी विथ मी, लेकिन इंडिया बियॉन्ड द पॉइंट कोई क्रिटिकल इशू पे रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता है बेस्ड ऑन एथिक्स। कर नहीं सकता, कर सकता है जहां जरूरत पड़ता है करता है। फार्मा में कर दिया वो जेनेरिक ड्रग्स वाला, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पीपल। बट जो सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसी यू आर 100% राइट, उसको ऐसा एक पार्टनर चाहिए यार जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं। हाँ, उसको भी इंडिया का कंसर्न देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी, ट्रेड, मेरे भी ग्रोथ होना चाहिए। मैं सिर्फ असेंबल, वो स्वेट शॉप नहीं होगा कि सर मैं असेंबल करके तुम्हारे लिए भेजूंगा। यू हैव टू शेयर सम क्रिटिकल थिंग्स ताकि मैं भी वैल्यू चेन में आई गो अप। हाँ, टुमारो आई वांट टू डेवलप समथिंग, यू हैव टू हेल्प मी। और वो आई थिंक जनरल डायनामिक्स के साथ जो ये जो ड्रोन का डील हुआ MQ-9B वाला, उसमें ये भी है ना कि जनरल डायनामिक्स विल हैव टू हेल्प इंडिया फॉर बिल्डिंग इट्स ओन ड्रोन, जो ड्रोन का इंडिया का डेवलपमेंट का। दैट इज ऑलवेज अ क्लॉज, यू हैव टू हेल्प मी, इट्स नॉट ट्रांजैक्शनल ओनली। सो दैट इज द थिंग। इंडिया को ट्रस्ट इसलिए करेगा क्योंकि इंडिया बेसिकली प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को रेस्पेक्ट करता है। वो हमेशा आपको वो मतलब ही विल कीप ऑन निडलिंग यू कि मुझे दो, मुझे भी और थोड़ा दे दो, और थोड़ा दे दो, हेल्प कर दो, मुझे भी मिलना है। और इंडिया का जो साइंटिफिक एजुकेशन बेस है, if you go beyond China or within at par with China in certain respect, definitely है। जो एजुकेशनल बेस है वो है इंडिया के पास। इसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग चीज है। बट इफ यू लुक एट द टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी इन द यूनिवर्सिटीज, रिसर्च तो भाई यहां होता है, एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दे नो दिस कंट्री विल नॉट बैकस्टैब इन टर्म्स ऑफ स्टीलिंग माई टेक्नोलॉजी, जो चाइना करता है। they will not steal my technology, they'll keep on niggling me कि मुझे देना पड़ेगा। that I think somewhere this administration realizes कि इतने सारे EU का अपना बवाल है, हर जगह जंग छेड़ता रहता है कि ये करो वो करो, नेटो के लिए पैसा दो, हम ना अलग से फालतू के जंग में जो जाएंगे। एंड दे ऑल्सो नो वन थिंग आदि, दे नो कि इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप बेहतर और हो गया, 10 गुना और बेहतर हो गया तो वो रशिया को छोड़ देगा। उसको पता है कि रशिया को नहीं छोड़ेगा। उसको ये भी पता है कि कहीं कहीं फंक्शनल रिलेशनशिप ये चाइना के साथ भी रखेगा। एंड समवेयर इट ऑल्सो बेनिफिट्स अमेरिका। वाई? मैंने हमेशा ये कहा है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज इन टॉकिंग टर्म्स विद एवरीबडी, तो समडे इट माइट हेल्प यू एज वेल। when your bridges collapse, you can actually ask India, और इंडिया करता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं लेता है, but the westerners are actually saying that they actually did something to prevent the conflict from taking a different dimension includes the nuclear war. Back to you. नहीं, एब्सोल्युटली। एंड द लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये मैं और पथिक जिसके बारे में काफी बात करते रहते हैं, आई थिंक एक लेट मी जस्ट एक सेकेंड, सुरजीत भल्ला साहब हैं, who is a former executive director of the IMF for India, Bangladesh, Pakistan region.
एंड उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैं सबसे बोलूंगा कि प्लीज पढ़िए इसको। उन्होंने बोला है कि ये दूसरा 1991 मूवमेंट है भारत के लिए। ठीक है, तो पहली 1991 मूवमेंट में आपने लिबरलाइज किया था और आपने काफी फायदा उठाया था मार्केट इकोनॉमी का और ग्लोबलाइजेशन का। आई थिंक दिस इज द टाइम, एंड आई एम नॉट, मैं पार्टी लाइंस के कट बोल रहा हूँ, दिस देयर इज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स इन दिस। ठीक है, 91 में आपने फायदा उठाया था, दिस इज द सेकंड टाइम विच इज अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड इसका आपको फायदा उठाना है। क्योंकि जो अगर आप अपनी बाबूगिरी और ये जो रेटेबिज्म एंड ऑफ कोर्स द जुडिशरी रिफॉर्म कर दीजिए, ट्रस्ट यू मी, देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर इंडिया आफ्टर दैट। आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। एब्सोल्युटली। हाँ, कुछ सो कुछ अच्छी चीज किया है, जैसे कि आपको, जैसे देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जीएसटी वाला एक बहुत बड़ा इशू है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वाज अ वेरी बिग थिंग। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की गई एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा, दो तीन चीजें हैं। लैंड एक्विजिशन में कुछ चैलेंजेस अभी भी इंडिया में, दैट इज समथिंग। 100% कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मोदी सरकार ने 3-4 साल पहले अलाउ कर दिया था। 100% एफडीआई फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके वजह से ना ये एप्पल जो इंडिया में ला रहा है, या एप्पल, बिकॉज ऑफ सैमसंग, दैट। मेनी अदर पीपल, या हाँ हाँ, सो बट द इशू इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें भी बहुत इंडिया इंप्रूव किया है, बट देर आर इश्यूज। जैसे अभी जो स्टार्टअप वाले इशू में कंट्रोवर्सी या फिर जो डिस्कशन शुरू हुआ, दैट थिंग वाज कमिंग अप कि या समवेयर इट इज बीइंग स्टॉप्ड इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नहीं, वो घूम फिर होगा, के वही चीज आ वो जाता है। होगा, आपको एटीट्यूड चेंज करना है, रोड ब्लॉक्स आएंगे बीच में, बट वी नीड टू हाँ, टेक अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक, उसको एब्सोल्युटली। एनालाइज करके आई एंड ऑलवेज, हाँ, इम्प्लीमेंट। आप, आई ऑलवेज बिलीव कि ऐसे जो डिस्कशंस होते हैं ना, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ दीज आर गुड। अगर पीयूष गोयल ने कुछ कहा है और उसके काउंटर में भी कुछ हो रहा है, बोला जा रहा है, बोथ आर हेल्दी फॉर इंडिया, या क्योंकि इट विल आई हेल्प लव इन इम्प्रूविंग। इट, या बोथ साइड्स एब्सोल्युटली, हैव अ पॉइंट, both या sides actually want improvement. ठीक है, so invariably I think this visit is strategically important from trade perspective, and of course there is a somewhere a cultural connect as well, because JD1's family has an Indian connect, so obviously that helps in some way. I mean helps not कि इसके लिए कुछ कर देगा, there is a respect for the Indian culture, और Indians ऐसे होते हैं कि ना, आप उनके Indian culture को respect करो तो वो then he हाँ। reciprocates 10 times. Last point, let's take it फटाफट, because there is also an angle of security, right? In the sense, not like external security, internal security, and the challenges जो इस टाइम पे ट्रम्प फेस कर रहा है वहां पर, जॉर्ज सोरोस, जुडिशियल, बाय द वे इसके ऊपर एक मैं सेपरेट शो करूंगा, ऑडियंस को जस्ट बता रहा हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड द यूएसएआईडी जुडिशियल रिफॉर्म स्ट्रक्चर दैट वाज क्रिएटेड इन 2016। उसके हिसाब से काफी हद तक इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, एंड इसके बारे में अभी काफी एविडेंस बाहर निकल रहा है, क्योंकि चीजें वहां से भी बाहर निकल रही हैं। सो द चैलेंजेस फेस्ड आर द सेम एंड द सेम पीपल। तो एक कंबाइंड एफर्ट आप हिट मारोगे तो आपको थोड़ा सा, यू नो, Challenges are from the same NGO lobby, both sides are facing. ठीक है, और एनजीओ को कौन फंडिंग कर रहा है, बोथ साइड्स नो। तो बेस्ट थिंग इज दैट, जितना मुझे पता है कि पिछले 10 साल में जब जब इंडिया के अंदर के प्रॉब्लम्स को मोदी सरकार ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, ये बाहर से एक ना लोगों में परसेप्शन है कि फॉरेन पॉलिसी में अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी में अच्छा कर रहा है, लेकिन इंटरनल इश्यूज में बहुत सारे इश्यूज बाकी है। प्रॉब्लम यहाँ पे जहां जहां वेन एवर इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू डू समथिंग, द एनजीओ लॉबी, फिर वो पूरा इकोसिस्टम आ जाता था फंडेड फ्रॉम अब्रॉड, इसको रोकने के लिए। तो आज क्या ओनली हो रहा है, ऐसा नहीं वही हो कि ऐसा नहीं कि पूरा इकोसिस्टम बंद हो गया, बट रहा वो है। जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यूएस से था कि ब्लेसिंग था, आज वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से वो ब्लेसिंग नहीं है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोल देगा कि तुम अपना देख लो, मैं ये सब चीजों को सपोर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज दे फेस द सेम प्रॉब्लम, या they face the same problem. So I think there's a convergence of commonality कि internal security जो है, we will not allow third person to interfere. That is where I think a very big and a very important common ground is coming. और इसी वजह से कुछ crucial bills अभी पास हुआ है based on certain anticipations कि देखो थोड़ा बहुत वायलेंस होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसका अगर पूरा सपोर्ट बाहर से पैसा आ जाता है, जैसे सीए एक्ट के बाद या फिर फार्म लॉ के बाद हुआ था, वो भी नहीं हो रहा है। थोड़ा स्पोरेडिक वायलेंस कुछ जगह पे, उसके लिए स्टेट्स हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, जो सम स्टेट्स आर नॉट डूइंग, बट जो बाहर का सपोर्ट है वो अभी नहीं आएगा। दैट इज वेयर आई थिंक अ वेरी बिग फेवर इज बीइंग डन बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन
and we have to admit that. Back to you. थैंक यू सो मच प्रतिकृत फॉर दैट इनपुट। आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको आगे जाके इसके ऊपर और नजर रखेंगे। ऑब्वियसली जब ये विजिट्स होंगी 21st 23rd के करीब में विजिट्स हैं, सो इट्स नॉट वेरी फार ऑफ, 8-10 दिन ही है, एंड वी विल कीप अ ट्रैक, क्योंकि आई थिंक ये एक बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप होगी। एंड सही में बोलूं तो विद ट्रम्प बर्निंग हिज फिंगर्स एवरीवेयर एल्स इन एवरी अदर कंट्री, आई थिंक ही हैज वन हाँ, फ्रेंड इन he इंडिया। has to take from somewhere, man. उसको किसी को तो बगल में रखना पड़ेगा. He has to have one ally. He has to have one ally. Today, European Union is no more an ally of Trump. ये इतना तो सही है. So that is our opportunity. That's the thing. It's so bloody amazing. सबसे झगड़ा करके बैठा है, तो at least we have a nice little gap to actually go and fit in ourselves, and that's going to be very important. Thank you भाई, thank you so much. Audience को request है, please वीडियो को like करिए, subscribe करिए. I'm sure you guys have been enjoying these series with प्रतिकृत भाई. धीरे धीरे करके मैंने आपको बोला था कि these things will shift on to the new channel, and I will let you know when. But धीरे धीरे करके you've also started seeing this there, तो start subscribing to that channel also, क्योंकि उसके ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे updates और contents आते रहेंगे which are going to be critically important for the country. So please do like, subscribe and share this with your friends and families, and आप लोग इस channel की तरफ contribution भी करते रहिए. Thank you so much. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.